Hello, good morning students. Class 10th. Today our lecture are formation of fruits and seeds. First of all, we discuss what is formation of fruits and seeds. तो फ्रूट और सीड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है उसके बारे में आज टुडे वी आर डिस्कस। जब नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को बताया गया है कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। तो टुडे वी आर डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन कैसे होता है फ्रूट्स का, उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे फ्रूट्स को। द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप एंड बिकम्स ए फ्रूट्स। जो ओवरी होती है फ्लावर्स की वही जो है कन्वर्ट्स हो जाता है फ्रूट्स में विथ, और फ्रूट्स के अंदर जो है सीड होते हैं। जैसे एप्पल्स है तो एप्पल्स को अगर हम कटिंग करते हैं तो एप्पल्स के अंदर आप देखेंगे इनर साइड में तो वहाँ पे सीड आप दिखाई देगा, इनर साइड ऑफ द एप्पल्स सीड। इसी तरह से जो पी प्लांट्स हैं, पी की फ्रूट्स को अगर हम ओपन करते हैं तो सीड जो है इंटरनल पार्ट्स में आपको दिखाई देगा। इस तरह से जो हम इसको किस तरह से क्लियर करेंगे कि द फर्टिलाइज एग डिवाइडेड सेवरल टाइम टू फॉर्म ए एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल डेवलप ए टफ कोट अराउंड एंड ग्रेजुअली converted into the seed. In fact, all the eggs in the ovules present in the ovary of a flower get fertilized by male gametes from the pollen grains and grow to the become the seed. कहने का मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है यह जो है कन्वर्ट होता है जाइगोट में, जब फर्टिलाइजेशन इसमें होता है तब, और फर्टिलाइजेशन के बाद यह फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है। क्या चीज़ें कन्वर्ट होती हैं, उसकी जो ओवरी होती है वही जो है कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट्स में। लेकिन सारे फ्रूट्स में इस तरह की कंडीशन नहीं होती, कुछ ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिसमें उसकी ओवरी ना कन्वर्ट होकर के उसके थैलमस जो है कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रूट्स में। इसी तरह से जैसे थैलमस किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, तो आप थैलमस होता क्या है ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी नेक्स्ट क्लासेस में। द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर लाइक सेपल्स, पेटल, स्टेमेन, स्टिग्मा, स्टाइल, ये सारे जो है जो फॉल आप करते हैं ड्राई कंडीशन में। ओनली द ओवरी इज लेफ्ट बिहाइंड सो, तो उसकी ओवरी ही जो होती है वो कन्वर्ट होता है। तो ये सारे डायग्राम आप देख रहे हैं कि एप्पल्स का डायग्राम है, इसमें जो है इस डायग्राम में इसकी ओवरी जो फ्रूट्स में कन्वर्ट हुई हैं और इसके इनसाइड द ओव्यूल्स all seeded are inside in the these apples and inside in the pea plants. ये डायग्राम आपको क्लियर हो रहा है कि ये एप्पल्स के डायग्राम है और पी प्लांट्स के, इसमें सारे सीड जो है इनसाइड होते हैं। तो कहने का मतलब कि सीड को कवर कौन करता है, तो ओवरी जो है, जो हमारी ओवरी होती है वही जो सीड को ओवल्स को कवर करते हैं ताकि वो वाटर पॉलिनेशन या फिर फ्रेश वाटर, एयर्स, विंड, इन सारी प्रोसेस के थ्रू उसके ओवल्स जो हैं वह जो है ब्रस्ट ना कर पाए, हमारे एयर्स में जो स्प्रेड न कर सके, इसलिए जो ओवरी जो उसको कवर किया रहता है। इस सारी कंडीशन होती हैं। नेक्स्ट डायग्राम आप देखते हैं कि दीज डायग्राम्स फ्रूट्स प्रोटेक्ट द सीड। सम फ्रूट्स आर, कुछ ऐसे ही फ्रूट्स होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, स्वीट होते हैं, जूसी लाइक होते हैं, जैसे मैंगो है, ऑरेंज है। और इस तरह की फ्रूट्स जो है कुछ ऐसे भी होते हैं जो ड्राई होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं। इस तरह से इस तरह की जो फ्रूट्स होते हैं दीज नेम्स आर नोन एज पी नट्स है, आलमंड्स हैं। ये सारे जो है फ्रूट्स, ये भी फ्रूट्स ही है लेकिन यह हार्ड होते हैं, ड्राई होता है एंड वुडी लाइक होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ऑफ सीड में हम किस तरह से इसको डिस्कस करेंगे। ए सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट्स। जो सीड होता है वह रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है ऑफ द प्लांट्स। कहने का अगर अदर प्लांट्स को, सेम प्लांट्स को अगर ओरिजिनेट करना है तो उसके सीड को ही हम जो है सॉइल्स में जो है बरोइंग करते हैं और जिसके थ्रू जो है सेम प्लांट्स को जर्मिनेट करता है। और ये सारे प्रोसेस होते हैं। सेम प्लांट्स की जर्मिनेटिंग कैसे होती है सीड से, तो सीड से आप देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ए बीन सीड कट ओपन, जब इसको कॉटिलीडॉन्स है
कॉटिलिडन्स में ही फूड कंटेनिंग होती है। इसी तरह से प्ल्यूम्यूल्स है, रेडिकल्स हैं। तो प्ल्यूम्यूल्स और रेडिकल्स यही जो है रूट्स के फॉर्मेशन और स्टेम के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स सी इन दिस डायग्राम कि ए बेबी प्लांट्स एंड फूड फॉर द बेबी प्लांट्स, ये प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं सीड के, वह जो डेवलप करता है सूट विद द लीव्स is called plumule and the part of which develop into root is called radicle। कहने का मतलब रेडिकल जो है, जो रेडिकल्स होते हैं वो रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो प्ल्यूम्यूल्स होता है वो जो है आपके स्टेम के या फिर सूट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं। और जो व्हीट है, ग्रेन है, ग्राम है, कॉर्न है, पी है, बीन है, और ऑल सीड्स आर द बेबी प्लांट्स प्रेजेंट इनसाइड ए सीड इन द इनएक्टिव स्टेट। ये सारे जो इनएक्टिव स्टेट मतलब उस स्टेट को हम कहते हैं डॉर्मेंसी कंडीशन में होता है। जैसे ही उसके अकॉर्डिंग उसके क्लाइमेट्स आते हैं वह अपने आप को एक्टिव कंडीशन में कन्वर्ट्स कर जाते हैं। तो द पेरेंट्स प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस मोर प्लांट्स लाइक इटसेल्फ बाय द फॉर्मिंग ऑफ सीड थ्रू द फ्लावर्स। तो ये डिस्कशन आप टुडे आज के लेक्चर्स में है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मेशन एंड सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। सीड के फॉर्मेशन, जब सीड होते हैं उसी से जो है आप जो है एक रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है, एक प्ल्यूम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और इसमें मैंने बताया कि रेडिकल्स ही कन्वर्ट हो जाते हैं आपके रूट्स में, और प्ल्यूम्यूल्स जो है कन्वर्ट हो जाते हैं स्टेम में या फिर सूट को, उसी को बोलते हैं। तो ये सारे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। जिस तरह से डायग्राम में व्हीट सीड है, बेंजल ग्राम सीड है, कॉर्न है, बीन सीड है, ये सारे सीड हैं, लेकिन इसको जो हम जर्मिनेट करते हैं, जब इसको सॉइल्स मिलता है तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं और ये चेंज हो जाते हैं उसके रूट्स एंड शूट्स एंड कॉटिलिडन्स में। तो ये सारी कंडीशन थी। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा जर्मिनेशन ऑफ सीड, कि सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।